डियर 12th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th। तो ये कौन सी बुक में मिलेगा आपको? बुक नंबर 3rd में। ठीक है, पार्ट नंबर 3rd का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मेरा स्टार्ट करवाने का पर्पज़ ये है कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा रीड आउट किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में। इसलिए पहले मैंने आपको चैप्टर 10 स्टार्ट करवाया है। चैप्टर का नेम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, क्या मीनिंग है इस वर्ड का? तो पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कॉलोनीज़ का असल में मतलब होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कॉलोनीज़ का क्या मीन होता है? कॉलोनी का मतलब होता है कि जब मोर पावरफुल कंट्री लेस पावरफुल कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लेती है तो वो होती है कॉलोनी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो क्या है कि ब्रिटेन मोर पावरफुल कंट्री है, इसने लेस पावरफुल कंट्री यानी कि इंडिया पर अपना कंट्रोल किया। जब इसने इंडिया पर कंट्रोल किया तो इंडिया क्या हो गई? ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की कॉलोनी हो गई। तो इस टाइप से है। तो ये कॉलोनियलिज्म यानी कि इस टाइप से हम क्या पढ़ेंगे? इनका रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द ब्रिटिश रूल वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश इन बंगाल। मतलब आप इतना समझिए स्टूडेंट्स कि पहले तो ये है कि ब्रिटिशर्स इंडिया कब आए? तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे स्टूडेंट 1600 में। एग्जैक्ट डेट भी आप लर्न करिए। 23 सितंबर 1600 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या थे? इंडिया में आए थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया यहाँ पर एक कंपनी के नेम से। जो कंपनी का नेम आता है, कंपनी का क्या नेम है यहाँ पर? कंपनी का जो नेम आया है वो आया है EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया यहाँ पे? इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया। तो देखिए कब किया इस्टेब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का? 23 सितंबर 1600। ठीक है, तो ये क्या थे? इंडिया में इस टाइम पे ये आए थे। देन हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे? ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया में आए थे एक ही पर्पस से। किस पर्पस से? ट्रेड करने के पर्पस से। ठीक है, तो ट्रेड करने के पर्पस से जब ये इंडिया में आए तो इनको एक सुटेबल स्टेट मिल गई। तो वो जो सुटेबल स्टेट थी वो कौन सी थी? वो थी बंगाल। क्यों थी? क्योंकि बंगाल जो थी काफ़ी रिच थी और काफ़ी अच्छा ट्रेड भी वहाँ होता था। इसलिए ब्रिटिशर्स सबसे पहले कहाँ आए? बंगाल में आए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज अडॉप्टेड इन बंगाल। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट यानी कि एक फिक्स सेटलमेंट हो जाए। परमानेंट सेटलमेंट वो होती है जहाँ हम क्या करें? बेसिकली रहना स्टार्ट कर दें। परमानेंट सेटलमेंट हमारी फिक्स सेटलमेंट है जो बार बार चेंज ना हो। ठीक है, तो इसका जो लैंड रेवेन्यू है ये बंगाल में कब अडॉप्ट किया गया? वो किया गया था 1793। डेट्स इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। फिर है द इकोनॉमिक मेजर अडोप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इंडिया अ कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि हमारी कंट्री से, हमारे इंडिया से वो क्या लेते थे? रॉ मटेरियल्स कहाँ भेजते थे? रॉ मटेरियल्स वो लोग भेजते थे इंग्लैंड में। ठीक है, वो इंग्लैंड में भेजते थे रॉ मटेरियल, और वहाँ से जो है पक्का यानी कि फिनिश्ड गुड्स तैयार होकर इंडिया में आती थी, जो बहुत ही महंगी कॉस्ट में बिकती थी। तो इस टाइप से जो है ब्रिटिशर्स हमें क्या बना रहे थे? फूल बना रहे थे। ठीक है, तो मतलब क्या है? इस टाइप की ब्रिटिशर्स पॉलिसी यूज़ करते थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। पहले हम इम्पोर्टेंट डेट पढ़ते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स है इस चैप्टर में आई हैं। तो इस चैप्टर में यही है इम्पोर्टेंट डेट जो मैंने आपको यहाँ लिखी हैं स्पेशली।
तो डेट्स हैं 1765 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी गोट दीवानी राइट फॉर द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द वेक ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दीवानी राइट, एक खास टाइप का राइट मिल गया था किस पर, बंगाल पर, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर भी, मतलब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये सिस्टम हुआ। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। तो 1764 के बाद यानी कि 1765 में क्या था, ब्रिटिशर्स को एक स्पेशल टाइप ऑफ राइट मिल गया किसके ऊपर, बंगाल के ऊपर, ठीक है। इजी है बिल्कुल। तो बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच में हुई, क्या स्टोरी थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। आज सिर्फ एक बार डेट्स क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाए आपको। सेकंड पॉइंट है 1773। अब 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि एक एक्ट पास किया था किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। किसके लिए, ताकि वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, किसे कंट्रोल कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, कब किया, 1773 में। इजी। नेक्स्ट 1800 में क्या हुआ था, जो संथाल है, संथाल क्या है, एक टाइप की ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जनजातियाँ होती हैं ना, जनजातियाँ। तो वो है एक जनजाति थी संथाल। ये क्या थी, कहाँ रहने लगी थी, हिल्स में रहने लगी थी। कौन सी हिल्स में, राजमहल की हिल्स में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। देन आता है स्टूडेंट्स 1818 में क्या था, पहला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। कहाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इनकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहला जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। कब किया गया, 1818 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट 1820s। तो 1820s में क्या है, प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिक्लाइन। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, मतलब फार्मिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते थे, उनके प्राइजेज यानी कि उनकी कॉस्ट क्या हो गई थी, कमी आ गई थी, कॉस्ट में गिरावट आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट आई है स्टूडेंट्स 1855 टू 1856। तो 1855 से लेकर 1856 में क्या है, संथाल रिबेल इन राजमहल, यानी कि उन्होंने लड़ाई की कहाँ पर, राजमहल में। किस ट्राइबल ग्रुप ने, संथाल ने। फिर आता है 1861 में क्या है, कॉटन बूम फॉर द इंडियन कल्टिवेटर्स इन द वेक ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, यानी कि अमेरिकन सिविल वॉर के बाद क्या हुआ था, कॉटन प्रोड्यूस स्टार्ट हो गया था। कॉटन के मतलब ऐसे मान लो कि झरने नहीं कह देते, एकदम से ब्लास्ट हो जाना, मतलब बहुत सारी कॉटन जो है वो होने लग गई थी इंडियन कल्टिवेटर्स के लिए। यानी कि कॉटन में उनको क्या दिखने लग गया था, इंडियन कल्टिवेटर्स को, इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट दिखने लग गया था। किसके बाद में, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। लास्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है स्टूडेंट्स वो है 1875। 1875 में क्या हुआ था, रियोट्स इन द डेक्कन विलेजेस रिवेल, यानी कि रियोट्स एक ऐसे में कुछ टाइप के सिस्टम आएंगे, ठीक है, उसी में ही है ये रियोट्स वाला। उसमें काफ़ी सिस्टम है, उसमें ये क्लियर कर लेंगे। बस याद रखना कि डेक्कन विलेजेस जो क्या थे, रिबेल लड़े थे। कब लड़े, 1875 में। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हम कवर करते चलेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से सब चैप्टर्स जो हैं हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतने आप जो आज मैंने रीड करवाया है इसे अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।